30 साल का मोहित नई जॉब देखने के लिए जब सोशल मीडिया कनेक्शन चेक कर रहा था, तो उसकी नज़र आशुतोष मेहरा की प्रोफाइल पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे यह तो वही आशुतोष है जो मुझे शिव मंदिर में मिला करता था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मगर यह तो फेल हो रहा था। तब तो बड़ा डिप्रेस हो गया था, मगर आज बड़ा ही सक्सेसफुल कैरियर चल रहा है इसका। यह तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, फिर इसके रेस्टोरेंट की चेन कैसे हो गई। मोहित ने आशुतोष को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, जिसे आशुतोष ने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल कुछ साल पहले जब मोहित यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसमें सक्सेस पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने रोज पास के शिव मंदिर जाया करता था। उसे एक पुजारी ने कह दिया था कि अगर वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो परीक्षा में जरूर सफल होगा। मोहित ने नियम से जल चढ़ाया, मगर फिर भी वह फेल हो गया। उसके बाद उसने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। वहीं उसकी आशुतोष से मुलाकात हुई थी। आशुतोष भी शिवजी का भक्त था। वह रोज प्रातःकाल मंदिर आता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उनके आगे बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता। लेकिन आशुतोष भी फेल हो गया था। वहीं दोनों की मित्रता हुई। कुछ दिनों तक कांटेक्ट रहा और फिर छूट गया। संयोग से आशुतोष उन दिनों दिल्ली में रहता था। उसने मोहित को अपने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। आशुतोष जब मोहित से मिला तो उसके माथे पर मंदिर का टीका लगा हुआ था। मोहित के आते ही आशुतोष ने उसे प्रसाद दिया। लो दोस्त, भोलेनाथ का प्रसाद। अभी सीधा मंदिर से ही आ रहा हूँ। मोहित ने पूछा, अभी भी मंदिर जाते हो? आशुतोष ने बताया, हाँ क्यों नहीं। भोले बाबा ने तो मेरी जिंदगी ही संवार रखी है। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। उनसे मिले बिना मैं नहीं रह पाता। क्या तुम नहीं जाते? मोहित ने कहा, नहीं, शिव जी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। 4 अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। इंसान को अपने संघर्ष खुद ही झेलने पड़ते हैं। वैसे तुम तो काफी सफल इंसान हो। तुम पर बड़ी कृपा है भोले बाबा की। आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते हैं। वह तो हम इंसान हैं जो उनकी कृपा को समझ नहीं पाते और शिकायत करते हैं। दरअसल भोलेनाथ से व्यापार नहीं किया जाता। तुम हमारे काम करोगे तो हम तुम्हारी भक्ति करेंगे। इस एटीट्यूड से भोलेनाथ के पास जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने भी 4-5 साल फेलियर के देखे, मगर मैंने भगवान शिव में आस्था नहीं छोड़ी। उन्हीं के चरित्र से मुझे कोई ना कोई सीख ऐसी मिलती रही, जिसे अपनाकर मैं आगे बढ़ता गया। और एक दिन जब संघर्षों को पार करके सफलता के दरवाजों पर पहुंच गया, भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम उस पर विश्वास और कर्मठता से चलो। तुम्हारे काम अपने आप बन जाएंगे। मोहित ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। ऐसा क्या सीखा तुमने भगवान शिव से? आशुतोष ने कहा, मैंने उनसे सीखा किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए हमारी अपनी तैयारी कैसी हो, हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो। मैंने उनसे सीखा वो कौन से डिस्ट्रक्शंस हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने नहीं देते, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटीज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, एंटरटेनमेंट का एडिक्शन वगैरह। मैंने उनसे सीखा जब परिस्थितियां हमारे हिसाब से ना चल रही हों तो कैसे खुद को शांत और पॉजिटिव रखा जाए और अपनी एनर्जी को सेव किया जाए। कुछ बेहतर करने के लिए महादेव ने मुझे यह भी सिखाया कि फेलियर से पैदा हुए गुस्से और इरिटेशन को कैसे अच्छी एनर्जी में बदला जाए और उसे कैसे यूज किया जाए। भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो तो भी हम कैसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ते जाएं। साथ ही यह भी सक्सेस मिलने पर उसे कैसे संभाला जाए, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी तो बहुत लोग चढ़ जाते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते और वापस नीचे गिर जाते हैं। और तुम्हें पता है, भगवान शिव दुनिया के बेस्ट रिलेशनशिप गुरु हैं। उन्होंने मुझे अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल रिलेशंस को संभालना भी सिखाया है, जिस वजह से आज मैं लाइफ के हर पहलू पर सफल हूँ। मोहित ने आशुतोष की बातें सुनकर कहा, यार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं भगवान शिव के मंदिर तो गया लेकिन वहाँ से कुछ नहीं सीख पाया, मगर अब मुझे वहाँ से सीखना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आशुतोष ने कहा, बिल्कुल करूँगा। ऐसा करना, कल सुबह वहीं आ जाना, उसी पुराने शिव मंदिर में जहाँ से शिव की भक्ति शुरू की थी। वहीं शिव से ज्ञान लेने की शुरुआत भी करना। और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला महादेव शिव की टीचिंग को देखने का और सीखने का।
जो उनके रूप स्वरूप और कथाओं में बसी हुई है। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम जानेंगे कि कैसे बने महादेव गंगाधर, क्या है गंगाधर होने का अर्थ। अगले दिन सुबह आशुतोष और मोहित दोनों उसी शिव मंदिर में आए हुए थे जहां उनके जीवन के संघर्ष के समय दोस्ती हुई थी। दोनों महादेव की प्रतिमा के आगे बैठे हुए थे। आशुतोष ने मोहित से कहा, महादेव को ध्यान से देखो। महादेव की यह छवि अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। मोहित ने कहा, मगर आशुतोष, मुझे तो कोई ऐसी टीचिंग नजर नहीं आ रही, बस महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें महादेव की प्रतिमा में क्या क्या दिखाई देता है। मोहित ने कहा, महादेव के मुख पर बड़ी मोहक मुस्कान है, माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और दोनों नेत्रों के बीच तीसरा नेत्र है। गले में सांपों की माला है, शरीर पर भस्म है और शांत होकर समाधि में बैठे हैं। आशुतोष ने कहा, ठीक है, तो पहले हम शिव के गंगाधर स्वरूप को समझेंगे कि शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा में क्यों धारण किया और अपने इस स्वरूप के जरिए हमें क्या सिखाने की कोशिश की। इसके पीछे पुराना में एक कहानी है। पहले तो मैं वह सुनाता हूँ, फिर हम इसमें छपी छिपी टीचिंग पर बातें करेंगे। मोहित ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ सुनाओ, मुझे जानना है। माँ गंगा शिव जी की जटाओं में क्यों विराजित हैं। आशुतोष ने बताना शुरू किया। भगवान नाम के एक महान पूर्वज थे, महाराज सगर। उनके पुत्र महर्षि कपिल के श्राप के कारण मर गए थे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। मुक्ति की शर्त थी कि जब देवलोक से माँ गंगा धरती पर अवतरित होंगी और उनके जल से उन मरे हुए पुत्रों का तर्पण होगा, तभी हजारों वर्षों से मुक्ति की प्यास में भटक रही उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इन्हीं राजा सगर के आगे की पीढ़ी में हुए भगीरथ, जो एक सच्चे नेक धर्मात्मा राजा थे, उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति की बहुत चिंता थी। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के कहने पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। जिस मनोकामना के लिए तुमने तपस्या की है उसे कहो, मैं उसे पूरी करूँगा। राजा भागीरथ ने कहा, ब्रह्मदेव, मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मैं स्वर्गलोक के की देव नदी माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा जी के पवित्र जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। आप कृपा करके मुझे माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने का वरदान दें। ब्रह्मदेव ने कहा, राजा भगीरथ, मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ, लेकिन इससे पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगी। देव नदी गंगा का वेग और गति सहन करने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। ऐसा होने पर पृथ्वी संभल नहीं पाएगी और गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। भगीरथ ने प्रार्थना की, तो फिर ब्रह्मदेव आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो सके। ब्रह्मदेव ने कहा, इसका एक ही उपाय है। पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति हो जो देव नदी गंगा के वेग और गति को बांध सके और फिर उसे नियंत्रित करके पृथ्वी पर बहने दे। राजा भागीरथ ने पूछा, ऐसी शक्ति कौन है ब्रह्मदेव, मुझे बताइए, मैं उनकी तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, गंगा की धारा को बांधने और नियंत्रित रखने की शक्ति केवल महादेव शिव में है। इसीलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो गंगा के अवतरण के समय गंगा जी को धारण करके नियंत्रित रखें। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या शुरू की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिव जी राजा भगीरथ के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ भागीरथ। मैं गंगा अवतरण के समय तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा पर माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ी, जहाँ पर शिव जी ने उन्हें पहले अपनी जटाओं में धारण किया, फिर उन्हें 7 धाराओं में बांटा और उनमें से एक धारा पृथ्वी पर बहा दी। वह एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और गंगा सागर तक गई। गंगा सागर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों का गंगा जल से तर्पण किया, जिससे उनका उद्धार हुआ। बस तभी से माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी हुई रहती हैं, जिनको नियंत्रित करके शिव जी उनकी एक धारा को धरती पर छोड़ रहे हैं और वो गंगा माँ सबका भला कर रही हैं। मोहित यह सुनकर बोला, राजा भगीरथ और शिव जी की यह कथा तो वाकई में बहुत अच्छी है, मगर अब इससे सीखने को हमें क्या मिलता है, यह बताओ। आशुतोष ने कहा, इस शिव कथा में राजा भगीरथ सिंबल हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत की, यानी डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूस एक्शन का।
राजा भगीरथ हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर इन दोनों गुणों के साथ उसका पीछा किया जाए तो वह अवश्य ही पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए गंगा जी को संभालने की शक्ति भी चाहिए। और अगर हमारे अंदर गंगा जी को संभालने की शक्ति आ गई तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यही सिखाते हैं हमें भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करके। अब समझने वाली बात यह है कि शिव जी की जटाओं में बंधी माँ गंगा किसका सिंबल है। दरअसल यह सिंबल है उस नदी का जो हमारे दिमाग में लगातार बहती रहती है और जिसको नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर वह नियंत्रण में ना रही तो हमारे जीवन में प्रलय आ सकती है। जानते हो वह कौन सी नदी है? यह है हमारे मन में चलने वाले बेलगाम विचारों की नदी, जिनको अगर नियंत्रित ना रखा गया तो यह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। डिप्रेशन, चिंता, हाइपरटेंशन, यह सब और कुछ नहीं बल्कि हमारे बेलगाम विचार ही होते हैं। तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं या कोई ज़रूरी काम करते हैं तो कितने सारे अलग अलग तरह के विचार चलते हैं। जैसे पता नहीं यह काम हो पाएगा या नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं, अगर यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कोई समस्या आ गई तो क्या होगा। इतनी सारी समस्या रहती हैं। फिर भविष्य की कल्पनाएं भी होती हैं, जैसे जब यह काम हो जाएगा तो उसके बाद मेरे जीवन में क्या होगा, क्या यह शहर छूट जाएगा, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कहाँ नौकरी मिलेगी, घर वाले क्या कहेंगे, फलाना रिश्तेदार उसका क्या रिएक्शन होगा, मेरे दोस्त की तो इतनी तैयारी हो गई लेकिन मैंने तो शुरुआत भी नहीं की, वगैरह वगैरह। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा जब हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो ज़्यादातर हमारी ऐसी थिंकिंग चलती रहती है। कभी तो हम पास्ट में चले जाते हैं और कभी फ्यूचर की कल्पना में उड़ने लगते हैं, और कुछ नहीं तो कभी हाथ में मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं। तो शिव जी हमें सिखाते हैं कि सारे फालतू के विचारों को कंट्रोल में रखकर सिर्फ उन्हीं विचारों को आगे बहने दिया जाए जो काम के हैं। यानी थॉट ऑफ एक्शन, जैसे हम इस समय हमें क्या करना है, कैसे करना है। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बाकी सब बातों को छोड़ देना चाहिए। जब हमारे अंदर अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाएगी तो फालतू के विचारों को रोकने की और काम के विचारों को जनरेट करने की हैबिट पड़ जाएगी, तो हमारा हर भगीरथ प्रयास सफल होगा। यही सीख देते हैं हमें शिव जी अपने शीश पर गंगा जी को धारण करके। आशुतोष ने कहा, मोहित यार यह तो आज तूने बहुत ही पते की बात कही। मेरे साथ तो यही होता रहता है। जब भी कोई ज़रूरी काम करता हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। आशुतोष ने कहा, मुझे पता है दोस्त, यह केवल तेरी परेशानी नहीं है, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है और मैं भी ऐसा ही था। मगर फिर मैंने भगवान शिव से अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखा। जैसे ही कोई गलत विचार आता उसको वहीं पकड़कर रोक देता और उसके बाद एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देता। धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई। हमारा मन भी उतना ही तेज, एक्टिव और बेलगाम है जितनी कि एक तूफानी नदी हो सकती है, इसलिए उसे बांध कर रखना बहुत ज़रूरी है। मोहित ने कहा, दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए दोनों दोस्त चलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।